जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत की संसद। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की संसद भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो भारत की संविधान में संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटिश की संविधान से। भारत के संसद के कितने अंग हैं? तो भारत के संसद के 3 अंग हैं। एक का नाम लोकसभा, दूसरा का नाम राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और ये जो राष्ट्रपति जी जो हैं संसद के सत्र को बुलाते हैं। तो इसका अनुच्छेद क्या होगा? तो भारत में एक संसद होगा जिसका चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। भारत में एक लोकसभा होगा जिसका चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है, और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, इसको युवाओं का सदन बोलते हैं, इन्हें बुढ़ा का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का आयु होना जरूरी है। अगली फैक्ट है लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा जो है इसे हम लोग अपर हाउस ऑफ पीपुल भी बोला जाता है, मतलब लोगों का सभा है। इसकी नामकरण 1954 ईस्वी में हुआ था। ये संसद के निम्न सदन होते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता भी करते हैं। अभी हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद 25 प्रश्न होगा, जो हम लोग अभी क्लास होगा उसी में से 25 प्रश्न होंगे, उसके बारे में फिर जानेंगे। देखिए टेस्ट लगा के कितना आता है आपका आंसर। इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और इसका आयु कम से कम 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इनके सीटों की संख्या। लोकसभा की सीटों की संख्या 552 है, जिसमें वर्तमान में 545 है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया है। 543 अधिकतम चुने जा सकते हैं, जिसमें से 30 जो है 530 राज्य के द्वारा चुनाव होता है और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुनाव होता है। तो टोटल है 552, जिसमें से वर्तमान में 545 सीट की संख्या। संविधान में 552 का चर्चा किया गया है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545, जिसमें से 543 निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। 2 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, आंग्ल भारतीय। अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें राज्यों से 530 का चुनाव होता है और केंद्र शासित प्रदेश से 13 का चुनाव होता है। अब है 500 इधर फिर आ गया। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब एक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो अविश्वास द्वारा विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। एक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्य के समर्थन के साथ केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। क्वेश्चन आया कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? तो केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग वाला मंत्री का भी। फिर अगली है टॉपिक इसमें का सदन की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, चाहे राज्यसभा हो चाहे राज्यसभा ही क्यों न हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। अगर 550 सदस्य है तो उसका 1/10 अर्थात 55 सदस्य उसका उपस्थित होना अनिवार्य है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में अभी अध्यक्ष ओम बिरला जी है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है लोकसभा के ओम बिरला जी है। इसके बाद है शून्यकाल। शून्यकाल कब आता है? तो संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य के समय काल को शून्यकाल कहा जाता है। मतलब सवेर और लास्ट के समय के 12 बजे के बीच में कुछ समय बचता है, उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। अब है राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा का चर्चा, ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं भंग हो सकता है। इसलिए राज्यसभा को
अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनने का योग्यता रखता है। अब है राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 है, जिसमें से 245 अभी सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अधिकतम चुनाव होता है 233 सदस्य का, जिसमें से 229 राज्य के द्वारा चुना जाता है और केंद्र शासित प्रदेश से 4 चुना जाता है। अब है पहले सभापति कौन थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पहले सभापति होंगे। तो राधा कृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो प्रथम सभापति वही होंगे। पहले उपसभापति कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। अभी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। यही राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी हैं। उपराष्ट्रपति ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति 14वें नंबर के एम वेंकैया नायडू रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके बाद इसमें फैक्ट है संसद की समितियाँ के बारे में जान लेते हैं। संसद के समितियाँ लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तदर्थ समिति, एड हॉक कमिटी। अब लोक सेवा आयोग समिति इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। तो लोक सेवा आयोग समिति, जिसे लोक लेखा समिति भी कहा जाता है, इनमें सदस्यों की संख्या कुल 22 होता है, जिसमें से लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। काम मंत्रालय के व्यय और कैग के रिपोर्ट पर विमर्श करने का अधिकार इनके पास है। उसके बाद है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण। अब प्रश्न आ गया, अब अपना टेस्ट लगाइए, देखिए जो पढ़ाए हैं, जो अभी क्लास हुआ है उसी में से टेस्ट लगा के देखिए आपका कितना सही होता है। प्रश्न है भारत सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। अभी तुरंत बताया गया कि भारत सरकार के संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद है भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदनों का नाम है, एक होगा लोकसभा तो होगा नहीं, सिर्फ राज्यसभा होगा, तो एक राज्यसभा होगा, एक विधान परिषद होगा। तो राज्यसभा और विधान परिषद ऑप्शन नंबर सी में होगा। राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष आयु होना चाहिए, 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। उसके बाद है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है हाउस ऑफ द पीपुल के लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो 1954 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है, तो भारत में कानून को बनाता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। उसके बाद है फिर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर जी थे। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में सत्र में भाग नहीं लिया, तो चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में एक भी दिन संसद के सदन में अधिवेशन में एक सत्र में भाग नहीं लिए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। ऑप्शन नंबर सी। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है, तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि संसद के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति
नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एड हॉक कमेटी, तदर्थ समिति। ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये बात है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही बात है। तो 1 और 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद का प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा का सदस्य उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। उसके बाद है फिर अगला प्रश्न, भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिए है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। आयरलैंड में ही आलू का अकाल पड़ा था। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितना होगा? तो 1/10 गणपूर्ति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध का संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये देता है 249। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या लोकसभा की निर्वाचित ना, तो निर्वाचित हो सकता है अधिकतम 530। उसके बाद है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन इनमें से कौन सा है? तो जनता द्वारा लोकसभा है, राज्यसभा नहीं होगा। भारतीय संसद कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नन ऑफ दीज। आप अपना टेस्ट लगाने के बाद कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। इसी के साथ वीडियो को एंडिंग करते हैं। जय